एआई की दुनिया का नया बादशाह। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में अपनी वैल्यू 12 गुना बढ़ा दी है। एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू भारत और जापान जैसे बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनवीडिया की। हाल ही में एनवीडिया ने 5 ट्रिलियन लगभग 415 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू को छूकर इतिहास रच दिया है। सवाल यह है, एनवीडिया अचानक इतनी बड़ी क्यों हो गई और क्यों दुनिया की हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इसके चिप्स के बिना एआई मॉडल नहीं बना सकती। आइए 5 मिनट में इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। एनवीडिया का असली कमाल उसके जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में है। शुरुआत में यह चिप सिर्फ गेमिंग के लिए बने थे, लेकिन जब एआई का दौर आया तो पता चला कि एआई मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी को ट्रेन करने और चलाने के लिए इससे बेहतर यही है। एआई को बहुत ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए होती है और एनवीडिया की जीपीयू इस काम में 90% तक मार्केट पर कब्जा किए हुए है। सीधी बात है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एनवीडिया के चिप्स पर टिका हुआ है। जेनसेंग होंग का $500 बिलियन का दावा, एनवीडिया अपनी इस बादशाहत को कैसे बनाए रखेगी? जवाब जेनसेंग होंग ने अपने ही हालिया बयान में दिया है। उन्होंने जीटीसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि कंपनी 2026 तक $500 बिलियन करीब 140 लाख करोड़ से ज़्यादा चिप्स ऑर्डर पहले ही पक्के कर चुके हैं। यह रकम बताती है कि एआई चिप्स की मांग कितनी ज़्यादा है। इस मांग को पूरा करने उनके नए चिप्स आर्किटेक्चर बैकवेल और आने वाले रूबेन बैकवेल चिप्स पिछले H100 चिप्स से कई गुना तेज है। यह अमेरिका के सबसे बड़े एआई सुपर कंप्यूटर समेत दुनिया भर के एआई फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होंगे। एनवीडिया ने नोकिया के साथ $1 बिलियन की पार्टनरशिप की है ताकि वे मिलकर एआई रैन प्लेटफॉर्म बनाएं जो 6G नेटवर्क का आधार होगा। रोबोटिक्स और गाड़ियाँ, ऑटोमोटिव कंपनी उबर और हुंडई मोटर्स ग्रुप के साथ मिलकर रोबो टैक्सी और ऑटोनॉमस ड्राइविंग स्वचालित वाहन पर काम कर रही है। सरकारी भागीदारी, एनवीडिया 7 एआई सुपर कंप्यूटर बनाने जा रही है जिसमें 10 लाख बैकवेल अमेरिका के ऊर्जा विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जीपीयू का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है इंटरनेट, गाड़ियाँ, फैक्ट्री और सरकारी साइंस सब एनवीडिया पर निर्भर होने वाले हैं। चुनौतियाँ और मुकाबला, कंपटीशन। इतनी सफलता के बावजूद भी एनवीडिया के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। एएमडी जैसे चिप निर्माता और गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां खुद के एआई चिप्स बना रही है ताकि एनवीडिया पर निर्भरता कम हो सके। अमेरिका सरकार ने एनवीडिया के सबसे एडवांस चिप्स को बेचने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे कंपनी का एक बड़े बाजार में अपना पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा। यह दिखता है कि एनवीडिया को अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए लगातार नवाचार इनोवेशन करना होगा। एआई का असली इंजन, दोस्तों, एनवीडिया की सफलता एआई की सफलता है। जब तक दुनिया में एआई विकास होता रहेगा, एनवीडिया उसके इंजन की तरह काम करती रहेगी। $5 ट्रिलियन यह मुकाम एक टेक्नोलॉजी क्रांति का संकेत है। आपको क्या लगता है, क्या कोई कंपनी जल्दी एनवीडिया को टक्कर दे पाएगी या यह $6 ट्रिलियन का मार्क भी छू लेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।